हम लोग कल अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे। अर्थव्यवस्था में एक दो पॉइंट मैं और चाहता हूं कि आपको बता दूं। एक टर्म है वासस्तु सब। जब समुद्री व्यापार शुरू होता था, समुद्री व्यापार होता था उस काल में, तो उसका जो हेड होता था, प्रमुख होता था, उसको जो है वासस्तु सब कहा जाता था। जो समुद्री व्यापार होता था उसका जो हेड होता था उसको वासस्तु सब कहा जाता था। ये आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा चीज ये, एक जगह है बिरदुह। क्या जगह का नाम है? बिरदुह। मैंने कहा था कि जो आहत सिक्का है वो सबसे ज्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से मिला है, लेकिन कुछ सिक्के तक्षशिला से भी मिले हैं। तक्षशिला से मिला है इसलिए उसको आहत सिक्का को गंधारण सिक्का भी कहा जाता है, लेकिन तक्षशिला में जिस जगह से मिला है उस जगह का नाम है बिरदुह। यह ध्यान में रखिए। तक्षशिला में जिस जगह से मिला है उस जगह का नाम है बिरदुह। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट का। हो सकता है कि परीक्षा में आप लोगों से पूछा जाए। आप लोग सोचते होंगे कि सर धान की रोपाई इस काल में शुरू हुआ। आप लोगों का धान की रोपाई आपका 500, धान की रोपाई जो है 500 BC में शुरू हुआ। देखिए, इसके पहले जो होता था धान का खेती होता था, धान का रोपाई नहीं होता था। ठीक, धान की खेती होती थी। जो लहुड़ा देव में साक्ष्य मिला है या कोल्ही दीवा से साक्ष्य मिला है, ये सब जो है ना, ये खेती का साक्ष्य मिला है। रोपाई का, धान का साक्ष्य नहीं मिला। धान का रोपाई 500 BC में शुरू हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इसके पहले धान की खेती होती थी, है ना? क्लियर? एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसी काल में आकर जो मध्य गंगा घाटी है वो चावल उत्पादन केंद्र बना, चावल उत्पादन केंद्र बना। और जो ऊपरी गंगा घाटी है, ऊपरी गंगा घाटी है, उसको जो है गेहूं उत्पादन केंद्र बना, गेहूं उत्पादन केंद्र बना। धान की खेती के लिए जो शब्द आता है ना, वो ब्रीज शब्द आता है, ब्रीज शब्द आता है। और धान की रोपाई के लिए शब्द जो आता है वो शाली शब्द आता है। कल मैंने बताया था शाली वर्ड। ब्री का अर्थ हो गया धान की खेती और धान की रोपाई का अर्थ हो गया शाली। इसको थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखना होगा। यह मैं चाह रहा था कि अर्थव्यवस्था में आपको क्लियर कर दूं। अर्थ, देखिए, इस काल का जो सबसे इंपॉर्टेंट 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वह हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और प्रश्न इससे प्रायः क्या प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। जितना मैं पढ़ा दूं वह इनफ है, एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है ना? इस चीज को ध्यान में रखना होगा। इस काल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है धर्म। देखिए, ये जो मध्य गंगा घाटी है, मध्य गंगा घाटी है में इस काल में 62 धार्मिक संप्रदाय का उत्पन्न, 62 धार्मिक संप्रदाय देखने को मिलता है। ये कौन बताता है? ये बौद्ध ग्रंथ बताता है। लेकिन वही जैन ग्रंथ कहता है कि मध्य गंगा घाटी में 361 धार्मिक संप्रदाय थे। बौद्ध ग्रंथ कितना कहता है? 62, 62, और जैन ग्रंथ 361, 361 धार्मिक संप्रदाय है इस काल में। आखिर क्या कारण है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इतने धर्म आ गए, इतने धर्म की दुकान खुल गए? क्या कारण है? इसके पहले जो काल था वो वैदिक काल था। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल में प्रार्थना था और यहां पर यज्ञ आया उत्तर वैदिक काल में, और कर्मकांड आ गया। इस यज्ञ एवं कर्मकांड के खिलाफ उपनिषद ने विद्रोह कर दिया। इस यज्ञ एवं कर्मकांड के खिलाफ उपनिषद ग्रंथों ने विद्रोह कर दिया। मैंने आपको बताया था
कि जैसे कठोपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किया गया है कि आप यज्ञ कीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है। वह उसी प्रकार की बात है कि आप नाव में चढ़ के किसी भवसागर को पार करना किसी सागर को पार करना चाहते हैं, लेकिन वह फूटा हुआ है, फूटी हुई नाव है, तो पानी तो घुस ही जाएगा नाव में। ये सब जैन उपनिषद ग्रंथ में आया। इसका जो दार्शनिक जो धर्म इस काल में इतने मिले, उसका उपनिषद से इसका संबंध रहा है। और ये बहुत शायद संजोग की बात या कहिए, या आप कहिए कि भौतिक परिस्थितियां वहां पर निर्मित थी, उसको आप जैसे भी कह लीजिए। अगर राजनीतिक आंदोलन का केंद्र मगध था, राजनीतिक आंदोलन का केंद्र अगर उस समय मगध था, तो धार्मिक आंदोलन का भी केंद्र मगध ही था। ध्यान रखिए, राजनीतिक आंदोलन, मेरा कहने का कि साम्राज्यवाद अगर वहीं से राजनीतिक परिवर्तन हुआ, मगध से ही शुरू हुआ, तो धार्मिक परिवर्तन भी वहीं से शुरू हुआ, मगध से ही शुरू हुआ। आखिर मगध की वो भौतिक परिस्थितियां थी जिसने नवीन विचारों को जन्म दिया। या ध्यान में रखिएगा, मगध में वो भौतिक परिस्थितियां थी जिसने नवीन विचारों को जन्म दिया। वो नवीन विचार राजनीतिक क्षेत्र में भी दिखाई देता है और धार्मिक क्षेत्र में भी दिखाई देता है। क्योंकि यह कक्षा हमारा प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर है, इसलिए हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा परीक्षाओं के दृष्टिकोण में रखते हुए हम अपना रास्ता तय करेंगे। और यह आश्चर्य की विषय नहीं है कि यह घटना भारत में ही नहीं, विश्व स्तर पर भी दिखाई पड़ता है। पुरातन धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध विद्रोह भारत में ही नहीं हुआ। उसके नेता महात्मा बुद्ध और महावीर ही नहीं थे। हम देखते हैं चीन में कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, यूनान में पाइथागोरस, ईरान में जरथुष्ट, ये सारे नेता इसी समय उदय हुए। भारत में इस धार्मिक आंदोलन का नेता बने महावीर, स्वामी और महात्मा बुद्ध। यह आपका धर्म का जो है इस काल की बात है। लेकिन आखिर यह धार्मिक असंतोष, धार्मिक आंदोलन का कारण क्या था? क्या कारण था धार्मिक असंतोष का? कारण क्या कारण था धार्मिक असंतोष का? तो धार्मिक असंतोष का पहला कारण वर्ण व्यवस्था था। और वर्ण व्यवस्था जाति आधारित हो गई, और ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य का पुत्र वैश्य, शूद्र का पुत्र शूद्र। लेकिन इधर ब्राह्मण और क्षत्रिय में टकराव हो रहा था सामाजिक पद के लिए। मैंने बताया था कि बौद्ध ग्रंथ में क्षत्रिय को ऊपर रखा गया, ब्राह्मण को नीचे, वैश्य और शूद्र का स्थान वही है। एक वर्ण व्यवस्था को लेकर भारी अति था। पुरोहित का एक तरह से कह सकते हैं कि कर्मकांड पर कब्जा हो गया था। ये सब कारण थे। लेकिन देखिए, इसका कारण एक नई कृषि व्यवस्था में भी था, जो पूर्वी बिहार में आपको देखने को मिलता है। जो उत्तर पूर्वी बिहार है उसमें देखने को मिलता है। आयरन का प्रयोग, लोहा का प्रयोग, है ना। इसके ये सब जो है एक भौतिक परिस्थितियों का निर्माण किया, नवीन भौतिक परिस्थितियों का निर्माण किया। और वो भौतिक परिस्थितियां जो है नवीन विचारधाराओं को जन्म देता है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ सूद पर धन देने को निषेध करता है, लेकिन वहीं पर बौद्ध ग्रंथ इसको सपोर्ट करता है, क्योंकि अब जो है व्यापार वाणिज्य तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन खैर मैं बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा, अभी आप लोग इतना ही समझिए। इस काल के कुछ प्रमुख धार्मिक संप्रदाय जो आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। महावीर, स्वामी और जैन धर्म तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछा जाता है वो आप लोग देख लीजिए। जैसे भौतिकवादी, भौतिकवादी इसके संस्थापक थे अजीत केश कमलिन, अजीत केश कमलिन।
इनको केश कमलिन इसलिए कहा गया, इनका बाल इतना बड़ा था कि कंबल की तरह लगता था देखने में, इसलिए इनका नाम केश कमलिन पड़ा। अजीत भौतिकवादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? अजीत केश कमलिन। उसके बाद संदेहवादी या अनिश्चयवादी, इसका संस्थापक कौन था? संजय विटलीपुत्र। ठीक। यदृच्छावाद या नियतिवाद का संस्थापक कौन था? फक्कूद कच्चायन। फक्कूद कच्चायन। आजीवक का संप्रदाय, आजीवक का कौन था? मक्खली गोसाल। और अक्रियावादी का संस्थापक कौन था? अक्रियावादी पूरन कश्यप। ये सब परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है, खासकर आजीवक और अक्रियावादी के बारे में आपसे बार बार पूछा जाता है। ये इस समय के कुछ धार्मिक संप्रदाय थे। ये परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा ही जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, याद क्या कीजिएगा, 3-4 बार आप देखिएगा तो खुद याद हो जाएगा। 3-4 बार देखिएगा। देखिए, याद करने के लिए मत बैठिए, अगर याद करने के लिए बैठिएगा तो याद नहीं होगा। आप उसको पढ़िए, है ना, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है ना। अगर ये सोचिए कि हम याद करें तो फिर याद नहीं होता है, फिर आपको तनाव होगा। अब हम लोग जैन धर्म पढ़े। जैन धर्म, देखिए, ये जो जैन है ये संस्कृत शब्द जीन से निकला है। किस चीज से निकला है? संस्कृत शब्द जीन से निकला है। जीन का अर्थ होता है विजेता। तो किस चीज पर विजेता? किस चीज का विजेता? मन पर विजेता, शरीर पर विजेता, वचन पर विजेता। 3 चीज पर जो अपना विजय पा लिया, अपने इंद्रियों पर विजय पा लिया, उसको मन, शरीर और वचन पर जो उस पर जो अपना विजय प्राप्त कर लिया, उसी को जीन कहा गया, विजेता, है ना। देखिए, जैन धर्म में 2 चीज मिलता है। एक निग्रंथ। निग्रंथ का अर्थ हो गया जो जैन साधु होते हैं उसको निग्रंथ कहा जाता है। और एक वर्ड आता है तीर्थंकर। जो जैन अधिष्ठाता होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। जैन, जैसे पार्श्वनाथ थे तो वो जैन निग्रंथ थे, जैन साधु थे, लेकिन महावीर हो जाएंगे जैन अधिष्ठाता। ठीक। इस धर्म में 24 तीर्थंकर की कल्पना है। इस धर्म में कितनी तीर्थंकर की कल्पना है? 24 तीर्थंकर की कल्पना है। पहला तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। इनका जन्म कहां हुआ था? अयोध्या में। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। इन्होंने मृत्यु कहां प्राप्त किया था? कैलाश पर्वत पर। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल। दूसरा तीर्थंकर कौन हुए? अजीतनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। 19वां तीर्थंकर कौन हुए? मल्लीनाथ। 24 तीर्थंकर में एकमात्र तीर्थंकर है जो महिला है, इसलिए मैंने नाम लिखाया। 19वां तीर्थंकर मल्लीनाथ थे जो महिला थी। 22वां तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का पहचान भगवान कृष्ण से किया गया है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। ऋग्वेद में ऋषभदेव की चर्चा है और अरिष्टनेमी की चर्चा है। ऋग्वेद में क्या चर्चा है? पहला तीर्थंकर का और 22वां तीर्थंकर का। पहला तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। और 22वां तीर्थंकर कौन है? अरिष्टनेमी। इन दोनों तीर्थंकर की ऋग्वेद में चर्चा है।
23वां तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। ये कहां के राजा हैं? ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। ये इक्ष्वाकु वंश के हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह जो है सर्प है। ये महात्मा बुद्ध से 250 साल पहले हुए थे। इन्होंने 4 जो है व्रत दिया, 4 जो है आपको डिसिप्लिन दिया। पहला, सब हमेशा सत्य बोलो, अहिंसा पर विश्वास करो, हिंसा मत करो, अस्तेय, किसी का सामान चोरी मत करो, अप्रिय ग्रह, ज्यादा संपत्ति इकट्ठा मत करो, ज्यादा संपत्ति इकट्ठा मत करो, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 व्रत दिया। ठीक, किसने दिया? पार्श्वनाथ ने दिया। पार्श्वनाथ की मृत्यु कहां हुई? तो झारखंड में एक जगह है पारसनाथ, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। ये 23वां तीर्थंकर है। 24वां तीर्थंकर कौन है? महावीर। देखिए, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर थे। महावीर ने ही जैन धर्म को संगठित किया और विकसित किया। समझ गए? जैन धर्म को वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर थे। जैन धर्म को विकसित और संगठित करने का श्रेय महावीर को जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट दिन महावीर के बारे में पढ़ेंगे। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर है। अब हम लोग नेक्स्ट दिन अगले कक्षा में महावीर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।